धनबाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मेटल्स रिसाइकलिंग इनोवेशन सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग CRISP 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 13 से 15 अक्टूबर गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर GJLT में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य और पद्म भूषण डॉक्टर VK सारस्वत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि स्वच्छ ऊर्जा और हाईटेक उद्योग की जरूरतें देश में ही पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि भारत को सेकेंडरी रिसोर्स वैल्यूराइजेशन, एडवांस्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बायो लिंचिंग और AI आधारित प्रोसेस मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। डॉक्टर सारस्वत ने सुझाव दिया कि IIT ISM धनबाद में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए समर्पित पायलट प्लांट स्थापित किए जाए और इस विषय को अकादमिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के सहयोग से लैब में विकसित तकनीकों को इंडस्ट्रियल स्तर पर लागू करना होगा, ताकि भारत सर्कुलर इकोनॉमी में अग्रणी भूमिका निभा सके। उन्होंने ये भी बताया कि लिथियम और संबंधित धातुओं का वैश्विक बाजार $400 अरब से अधिक का है और भारत को इस क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और बहुविषयक शोध के माध्यम से अग्रणी बनना चाहिए। IIT ISM धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्हें बताया कि IIT ISM को हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और क्रिटिकल मिनरलाइजेशन के रूप में मान्यता मिली है और इंडिया UK क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी, जिसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, IIT ISM धनबाद में स्थापित की जाएगी। प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि जैसे नियंत्रण प्रणाली कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग की रीढ़ होती है, वैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स प्रबंधन के लिए डेटा आधारित और विश्लेषणात्मक ढांचा जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। साथ ही इस अवसर पर प्रोफेसर आरती कुमारी, संयोजक CRISP 2025 ने स्वागत भाषण भी दिया। मुख्य अतिथि का परिचय भी कराया गया, जबकि प्रोफेसर विष्णु तेजा, मंत्री प्रंगड़ा सह संयोजक ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स का विमोचन और अतिथियों का सम्मान भी किया। ये सम्मेलन 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कई तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ व्याख्यान और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। मंचे कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में। आज इस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइन मिनरल्स मटेरियल्स के ऊपर जो है इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमारे देश को माइंस और मिनरल्स में, क्रिटिकल मिनरल मटेरियल्स में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। इसमें देश विदेश से आए हुए रिसर्चर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स, एकेडमिशियंस सब शामिल हो रहे हैं और विभिन्न विषयों पर इसमें चर्चा हो रही है। हमारे देश ने क्रिटिकल मिनरल मटेरियल्स का एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मटेरियल्स। उसका उद्देश्य ये है कि हमारा देश 2047 में, जब हम 100 साल पूरे करें, सरकार ने काफ़ी प्रावधान किए हैं, पैसा लगाया है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, ISM धनबाद, IIT ISM धनबाद में भी एक सेंटर खोला गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि इन विषयों पर रिसर्च हो और जो रिसर्च हो वो इंडस्ट्री को दी जाए और इंडस्ट्री उसको आगे लेकर एक बहुत बड़ा एक संस्थान बनाए, जिससे हमें ये मिनरल्स और मेटल्स बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़े। हमारे जितनी भी मेजर प्रोग्राम्स हैं, चाहे एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम हो,
या स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम हो, या हमारा नेशनल डिफेंस का प्रोग्राम हो, या हमारा प्रोग्राम हो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, हर क्षेत्र में इन क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है। और आज हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि देश मिलके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, रिसर्च लेबोरेटरीज के साथ और इंडस्ट्रीज के साथ मिलके हमारे देश में जो रिजर्व्स हैं वो कम मात्रा में हैं पर हैं, उन सबको एक्सप्लॉइट करके अपने देश को समृद्ध बनाएं। ये इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, यही हमारी सरकार चाहती है, यही हम चाहते हैं और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मीडिया भी यही चाहता है। सर, चूंकि झारखंड भी जो है ये वन ऑफ द मिनरल रिच एरियाज में आता है, अभी क्या तो हिंदी यहाँ में पे बोल रही थी, आप हिंदी सर, सवाल पूछो ना। सर क्या यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ भी कोई रेयर मेटल्स देखिए, मिल सके? झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत है। आपको मालूम है, कोयले से लेकर और हर तरह के मिनरल्स हैं यहाँ पे। हमें यहाँ अपना एक्सप्लोरेशन एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें बताया था झारखंड में क्या अवेलेबल है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ और एक्सप्लोरेशन हो, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाए, जिससे ये कम से कम मात्रा में भी जो मिनरल अवेलेबल है उसको हम डिटेक्ट कर सकें। अगर हम पुराने टूल्स यूज़ करेंगे तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो बनाया गया है यहाँ पे, उसका उद्देश्य यही है कि झारखंड में इस क्षेत्र में जो भी रिजर्व्स हैं उनका एक्सप्लोरेशन किया जाए, उनको निकाला जाए, फिर प्यूरिफिकेशन किया जाए, फिर मेटल निकाला जाए, फिर एलॉय बनाया जाए और मार्केट पे ले जाए। रेयर मेटल मिलने की संभावना है यहाँ पर? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए कितने ज़्यादा सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। अभी जैसे एक स्टार्टअप कंपनी ने यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज से लिथियम आयन बैटरी से लिथियम बनाना शुरू कर दिया। तो सेकेंडरी सोर्सेज से बना सकते हैं, उसमें कोबाल्ट निकलेगा, निकल निकलेगा, प्लेटिनम निकलेगा। बैटरी ले लीजिए आप, इलेक्ट्रोलाइजर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए, फ्लाई ऐश ले लीजिए, रेडमंड ले लीजिए, इन सब में रेयर अर्थ हैं और हमें उनकी आवश्यकता है। केवल हमें अपने प्रोसेस डेवलप करने हैं और इंडस्ट्रियलाइज करना। सर, एक सवाल और है कि चाइना से जो हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स मंगवाते हैं, उसमें ये शर्त होती है कि जो मंगवाया गया है वो हम दूसरी कंट्री को नहीं बेच सकते हैं। तो इससे हमारे देश को क्या कुछ फायदा हो सकता है और नुकसान हो सकता है? क्या देखिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमें मंजूर नहीं है। हम किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन किसी भी देश के द्वारा अगर लगाया जाएगा तो हमें मंजूर नहीं है। हम चाइना से मैग्नेट्स इंपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे कंपनीज जो आजकल काम कर रही हैं, हमारी बीआरसी के साथ मिलके, हमारा आईएसएम धनबाद के साथ मिलके, हमारे डीएमआरएल के साथ मिलके, हमारे मिधानी के साथ मिलके, इन सब के साथ मिलके एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो हिंदुस्तान में परमानेंट मैग्नेट्स बनाएगा। पूना में एक कंपनी आ गई है, विशाखापट्टनम में समीरियम कोबाल्ट मैग्नेट आईआरईएल की मदद से बन रहा है। तो ये सब कार्य प्रगति पर है। अब हमें क्या करना है कि चाइना जो भी बोलता रहे उसको बोलने दो। ठीक है, हम जब तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उनके रेस्ट्रिक्शन तैयार मान लेंगे कि हम किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले तो हमें अपनी इंटरनल डिमांड ही पूरी करना है। एक्सपोर्ट तो हम प्रोडक्ट करेंगे, हम मैग्नेट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने अगर मोटर बनाई है तो मोटर एक्सपोर्ट करेंगे, हम कार बनाई है तो कार एक्सपोर्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमको मैग्नेट को एक्सपोर्ट नहीं करना है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि ये सारा चीज़ें मिनरल्स जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इससे नेचर्स को कितना हम लोग को बेनिफिट मिलेगा आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर एक बहुत बड़ा देखिए, है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो माइनिंग जब हम करेंगे तो उसमें क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि हम जितना भी काम करेंगे उसमें एनर्जी लगती है और एनर्जी हमारी कार्बन इंटेंसिव है, तो उससे कार्बन प्रदूषण होता है। दूसरी चीज़ है, डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, हम तरह तरह के यंत्र यूज़ करते हैं उनको बनाने में कार्बन। तो माइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पॉल्यूशन करता है, इसलिए इसमें एक विशेष कार्यक्रम जारी किया गया, क्या है, सस्टेनेबल माइनिंग, जनरेशन 4 माइनिंग।
जिसमें ऐसे प्रोसेसेस यूज किए जाएं जो प्रदूषण ना करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो, मतलब मैनुअल लेबर उसमें कम हो, हमें रोबोट्स का यूज़ कर सकें, जिससे हमारी जो ट्रेजरी है, हमारे जो मजदूर भाई हैं जो खदान में जाके गड्ढे खोदते हैं, वो सब कम हो जाए, वो सब मशीनों द्वारा हो। तो इन सब को बोलते हैं सस्टेनेबल माइनिंग, और इसके ऊपर ISM धनबाद में भी बहुत काम हो रहा है, कई लेबोरेटरीज में उसके ऊपर काम हो रहा है, और ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस चीज़ को कम कर देगी। सर, जिस तरह से IIT ISM धनबाद को चुना गया है इस क्रिटिकल मेटल्स के ऑब्जर्वेटरी के लिए, तो क्या भविष्य में और भी ऐसे कोई संस्थान खुलेंगे ऑब्जर्वेटरी के लिए? ऑलरेडी हमने कितने, 4 या 5, 7 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं। IIT धनबाद इज वन ऑफ देम, और हम IIT धनबाद से एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ हम एक विशेष रिसर्च प्रोग्राम चालू करें, एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लाके एक रिसर्च प्रोग्राम चालू करें, एक कमेटी ऐसी बनाएं जो कि इन सब विषयों पर आगे जाके हम कहाँ कहाँ क्या प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस अच्छा है, कौन सा प्रोसेस खराब है, किस तरह से हमें वैल्यूएशन होगा, तरह तरह की टेक्नोलॉजीज होंगी, इन सब विषयों पर काम करें और हमें एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट बना के दें जिसको कि हम आगे ले जा सकें। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी रिसेंटली हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है, उसमें इवन प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले उनका जो एड्रेस में उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेटरी होगा उसको भी मेंशन किए हैं। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस आ गया। सो ये जो सीक्वेंस हुआ, इसके कारण ये कॉन्फ्रेंस एकदम सही टाइम में IIT धनबाद में हो रहा है, एंड इसीलिए मैं हमारा जो ऑर्गेनाइजर जो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड ये इंडिया का इकोनॉमिक्स एंड विकसित भारत दोनों बनाने में इसका सहयोग बहुत रहेगा। धन्यवाद।